नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा आर एक्सप्रेस के खास शो, खास शख्सियत, खास बातचीत में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रमोद पाठक जी, जो कि एक अभिनेता है। बॉम्बे से हमारे साथ लाइव इस समय बैठे हुए हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खुशगुजार हूँ जो आप हमारे साथ जुड़े हैं। और कैसे लग रहा है आपको? अरे प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अंचल में ऐसा ऑनलाइन चैनल चालू हुआ है, मुझे पता लगा और मुझे बहुत खुशी है कि अपने तरफ के लोगों के साथ, अपने गांव के आसपास के लोगों के साथ आज बातचीत करने का मौका मिल रहा है। तो वाकई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रमोद जी, सबसे पहला सवाल आपसे है। आप एक छोटे से परिवार से बॉम्बे जैसी माया जी। नगरी में पहुंचे हैं, तो कैसे हाँ यहाँ से जी। वहां तक आप पहुंचे? ये असल में मेरी पैदाइश लम्बुआ, वो फूफा जी जानते हैं, लम्बुआ के पास एक गांव है बेतुपारा, वहां पे हुई। फिर परिवार जो है व्यवसाय के कारणों से कानपुर शहर में जाके बस गया, तो वहां पे ही मेरी थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई। फिर उसके बाद मैं हॉस्टल चला गया नैनीताल में, कुछ 8 साल वहाँ हॉस्टल में पढ़ाई करने के बाद जब मैं घर लौटा कानपुर में, तो बिजनेस क्लास फैमिली थी हमारी, सब लोग जी। बिजनेस में ही लगे हुए थे। पर वो करते वक्त मैंने कोशिश की ग्रेजुएशन के बाद उसमें मन लगाने की, पर वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज में मन ना लगे तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी काम चौपट ही होता है अगर आपने बेमन से किया हो। तो कुछ साल 1.5 साल बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जब मन नहीं लगा, तो फिर मैंने सोचा कि अब अपना भविष्य बनाना है तो अपने हाथ में ही है, तो यहाँ से निकलना पड़ेगा और कहीं बाहर जाके अपने हाथों से कुछ करना पड़ेगा। तो उस सिलसिले में ही मैं एक्टिंग करने के चक्कर में बम्बई बिल्कुल नहीं गया था। मैं आया कि लाइफ में कुछ करना है और मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, तो मैं अपनी जॉब के सिलसिले में आया। यहाँ बम्बई में मैं नौकरी कर रहा था एक मार्केटिंग रिसर्च कंपनी में। उसको चर्च गेट में थी वो कंपनी, कुछ साल 1.5 साल मैंने वो काम किया। और उस बीच ही क्योंकि बहुत सारा वक्त शाम का खाली होता था, तो मैं नाटक देखता था, सिनेमा देखता था। और नाटक देखते देखते लगा कि ये एक ऐसी चीज है जिसको शौकिया तो शुरू कर ही सकते हैं। और फिर जी। हमने एक थिएटर ग्रुप था अर्पणा जिसका नाम है बम्बई में, वो ज्वाइन किया। और धीरे धीरे वो शौक कब पेशे में बदल गया और कब नौकरी छूट गई पता नहीं लगा। तो अब उस बात को 96 की बात है ये, जी। 1996 की, और आज तक हम शौक से शुरू हुए थे और अब ये एक तरह से कहिए तो पागलपन बन गया है। अब यही कर पाते हैं और तो कुछ और नहीं कर पाते लाइफ में। जी। 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 प्रमोद जी, एक चीज ये जी। माना जाता है कि इस छोटे से शहर से एक इतनी बड़ी जी। माया नगरी में जो बहुत से लोग जी। गए हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको मौका नहीं मिल पाया या वो अपना एक मुकाम नहीं बना पाए। तो आपको यहाँ छोटे से शहर से जा करके उस माया नगरी में अपने आप को स्थापित करने में कितनी दिक्कतें हुई होंगी? देखिए होता क्या है कि जब छोटे से शहर से, और मैं तो गांव से निकला, फिर एक छोटे से शहर में गया और फिर एकदम से ही नैनीताल जैसी जगह में जो बिल्कुल ही दुनिया से कटी हुई जगह है हॉस्टल की, उस लाइफ में जिया था। तो मुझे वाकई बाहरी दुनिया का कुछ भी पता नहीं था कि क्या। जी। अकेले बिल्कुल ही बच्चा था मैं जब मैं गया, 22-23 साल की उम्र थी। और लगता था कि ये बड़े हो गए, पर बिल्कुल वहां बंबई जाके पता लगा कि भाई ये अलग ही दुनिया है, यहाँ पे अलग ही तरीके से सब चीजें चलती है। तो काफी मुश्किल था, बिल्कुल शुरुआती दिनों में तो वाकई बहुत मुश्किल था। खाने पीने का मतलब कुछ इंतजाम नहीं था, क्योंकि मैंने घर से कोई मदद ली नहीं थी। पैसों की बड़ी किल्लत रहती थी उस जमाने में। नौकरी जी। की तो शुरुआती 2-3 महीने में जो वेतन था, सैलरी थी, उसको आने में थोड़ा वक्त लगा। किस्मत अच्छी थी कि कुछ अच्छे दोस्त बन गए थे, मेरे कॉलेज के ही कानपुर के दोस्त थे। वो बंबई में रह रहे थे, अपने अपने कामों में लगे हुए थे, तो उनके साथ में रहने लग गया था। तो रहने की कोई बहुत दिक्कत नहीं थी, पर एक छोटा सा कमरा था। उस कमरे में हम कुछ 6-7 लोग रहते थे एक कमरे में। और खाने पीने की काफी समस्या थी, क्योंकि मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था। और पैसा पैसा शुरुआती दिनों में काफी, मतलब साल 1.5 साल तक काफी दिक्कत रही उसकी वजह से। और फिर थोड़ा जोश होता है जवानी का कि आप लगता है कि हम सब कुछ कर डालेंगे। तो उस जोश में हमने सोचा कि अब ये
नौकरी वोकरी किसी की करनी नहीं है, अब हम एक्टिंग और थिएटर और सिनेमा में ही जो कुछ है वो करेंगे। तो वो नौकरी छोड़ दी 1.5 साल के बाद। फिर रियलाइज हुआ कि सिर्फ एक्टिंग उस समय जब बिल्कुल शुरुआत में थे, तो पता लगा कि सिर्फ इससे गुजारा नहीं होने वाला है, कुछ और भी चीजें करनी पड़ेंगी जिससे कि आपकी रोजी रोटी चल सके, आपके पेट में खाना होगा, तभी आप अपना जो पैशन है या जो शौक है उसको आगे पूरा कर सकते हैं। तो फिर इधर उधर के काम करने शुरू किए, कभी किसी के लिए कुछ लिख दिया, कभी किसी के लिए स्क्रीन प्ले डायलॉग्स लिख दिए, कुछ नाटकों में बैक स्टेज कर लिया, किसी को टेक्निकल उसमें नाटकों में साउंड का ऑपरेशन कर दिया। तो सीखा, सिर्फ और सिर्फ सीखा सरवाइव करते हुए। तो ऐसा नहीं था कि नौकरी करने के बाद सीधा एक्टिंग में ही काम मिलने लग गया। और कुछ 8-10 सालों का ऐसा समय था जब कोई एक्टर के नाम पे भी नहीं पूछता था और ना ही कोई रोजी रोटी थी, तो कोई भी काम आ जाता था वो कर लेते थे, और फिर उससे 1 महीने 1.5 महीने काम चलता था, और फिर वो खत्म हुआ तो फिर दूसरा काम पकड़ते थे, तीसरा काम पकड़ते थे, और फिर धीरे धीरे इस तरह से सरवाइव करते रहे। तो मेरे ख्याल से अगर आप सरवाइव करना सीख जाते हैं, जीना सीख जाते हैं किसी भी हालत में कैसे भी, तो जो फिर आपका पैशन है, जो शौक है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपकी तरफ भी उसकी गति बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी गति उसकी तरफ बढ़ती है। तो एक वक्त ऐसा आया कि फिर धीरे धीरे लोग जानने लगे कि हाँ ये थिएटर का एक्टर है, हाँ ये काम ठीक ठाक कर लेता है, तो लोग मुझे बुलाने लग गए, और फिर वहां से धीरे धीरे काम करना शुरू हुआ। पर ये क्योंकि सिक्योर्ड फील्ड नहीं है कि हर महीने के अंत में आपको एक सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगी। यहाँ पे ऐसा है कि आपको लगातार काम करते रहना पड़ता है, तभी आपका सर्वाइवल यहाँ पे पॉसिबल है। तो काफी लंबी जद्दोजहद थी, कुछ 15-20 साल निकल गए उसको करते करते। पर अब लगता है कि लोग थोड़ा जानने लग गए हैं, सामने से बुलाने लग गए हैं और काम देने लग गए हैं, तो अब उतनी ज्यादा परेशानी नहीं है जितनी पहले थी शुरुआती दिनों में। जी प्रमोद जी, आपकी एक वेब सीरीज की अभी आई थी मिर्जापुर, उसमें आपका रोल बहुत अच्छा था। उस पिक्चर की जी वजह से लोगों ने ये जाना वेब सीरीज पिक्चरें होती क्या है, और अमूमन उसमें जो किरदार निभाया है आपने, एक छोटा चेहरा, छोटी सी शुरुआत, लेकिन आज के समय में आप एक जाने माने अभिनेताओं में गिने जाते हैं। तो वो दौर और आज के दौर में क्या अंतर लगता है आपको? जी, कोई अंतर नहीं, मुझे तो आज भी यही लगता है कि हम वही हैं जो थे, आज भी वही काम कर रहे हैं जो करते थे, उतनी ही मेहनत आज भी करनी है जितनी पहले करते थे, आगे भी करेंगे। तो ऐसा बदलाव मेरे अंदर मुझे नहीं लगता है कि कुछ आया। पर हाँ ये है कि लोग जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, उनका रवैया मुझे लेके थोड़ा सा बदला है। फिल्म इंडस्ट्री ने या वेब सीरीज के जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो लोग भी अब सामने से बुलाते हैं, तो मेरा काम उनको देखा हुआ होता है, और इसलिए थोड़ी आसानी हो जाती है उसकी वजह से। पर मुझे नहीं लगता है कि मेरे अंदर कोई बदलाव आया है। हाँ, लोगों का मुझे देखने का थोड़ा नजरिया बदला है, वो मिर्जापुर की बदौलत या जो भी सिनेमा मैंने पहले किया है उसकी बदौलत। प्रमोद जी, सबसे बड़ी चीज आपने रईस जैसी सुपर डुपर हिट पिक्चर की है, वो भी जाने माने अभिनेता जिनको लोग मानते हैं, भगवान के दर्जे से भी नवाजते हैं, शाहरुख खान जी के साथ आपने किया है जी रईस में। तो जी वो जी। अनुभव और ये अभी के उस कार्यकाल में क्या अंतर लगता है, एक इतने बड़े फेमस एक्टर के साथ और काम करना हो, फिर उसके बाद एकदम से अलग काम करना, तो कुछ ना कुछ तो शुरुआत में काम करने में कुछ झिझक या कुछ लगता होगा ना कि कैसे काम हाँ करेंगे, इतना बड़ा सामने एक्टर है। जी जी, नहीं नहीं, मैं क्योंकि क्योंकि ये बाहरी लोगों को लगता है कि बड़ी झिझक और ये परेशानी होती होगी, पर मैं काम करता ही रहा था उस बीच भी, उससे पहले भी, रईस से पहले भी गैंग्स ऑफ वासीपुर वगैरह में कर चुका था, फंस गए ओबामा में कर चुका था, काफी काम मैं कर चुका था। पर यह है कि किसी सुपरस्टार के साथ और इतनी बड़ी फिल्म में ऐसा काम करना वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं घबराया हुआ था या मैं बहुत डरा हुआ था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बल्कि ये था कि मेरे जो डायरेक्टर थे वो ज्यादा डरे हुए थे मुझे लेके। तो वो जी वैनिटी में जब मैं गया पहले दिन शूटिंग पे, और रात का समय था, वो जो शादी वाला जो उसके रईस के बेटे का जन्म होता है और मैं जाता हूँ उसको मिलने, वो वाला सीन था। तो
डायरेक्टर साहब आए वैनिटी में, मेरे साथ बैठे, बोले डरोगे तो नहीं, घबराओगे तो नहीं, शाहरुख के सामने कर पाओगे कि नहीं। तो मैंने कहा कि ये तो जब वो सामने आएंगे तब देखा जाएगा, आप मुझसे तैयारी करते वो करा लीजिए। तो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, राइटर थे, वो मेरे साथ थे, हमने रिहर्सल्स की। और जब हमारी बारी आई, जब हमारी शूटिंग के वक्त मुलाकात हुई शाहरुख को, उनका रवैया तो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी सहकर्मी के साथ काम करें या दोस्त के साथ काम कर रहे हैं। हमने रिहर्सलें की, लगातार 3-4 बार रिहर्सल की, चल के जाना था, करनी थी, वो सारा कुछ था। और उस रात हमने काफी काफी काम किया साथ में। पर मुझे ऐसा कोई डर या नर्वसनेस ऐसा। जी, हाँ वो टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ थी। हाँ जी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि शाहरुख जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं वही कह रहा था कि शाहरुख के साथ काम करते वक्त मुझे ऐसा कुछ नर्वस नहीं हुआ मैं, या घबराया नहीं। पर यह है कि लोग जो थे वो ज्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि जी, वो अल्टीमेटली एक सुपरस्टार का ऑरा होता है, उनके पीछे कॉन्फिडेंस होता है, तो लोग उनको लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं। पर आप पहली बार किसी के सामने जा रहे हैं और सुपरस्टार के साथ। अब अब आ रहा है। जी। जी, अब हाँ, आपकी वीडियो नहीं आ रहा अभी। वीडियो टेक्निकल। तो आज हाँ हमारे हाँ, साथ अभी प्रमोद आ गई। पाठ। जी, अब आ गया। जी तो जी जी। प्रमोद जी, तो सबसे बताइए। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, करीब 1 दर्जन से ज्यादा पिक्चरें आपने की हैं। तो जी शुरुआत में, पहले जब आपने शुरुआत की थी, तो उस समय तो काफी दिक्कतें हुई होंगी पहला रोल पाने के लिए, पहला चांस मुझको मिल जाए, मैं कर लूंगा। और आज ये नौबत हो गई है कि आपके पास कई पिक्चरों के ऑफर आ रहे हैं। तो तब से अब में क्या लग रहा है कि एक चांस जो होता है आदमी को मिलना, उसमें, और जी। फिर उसके बाद जब आप सक्सेस हो जाते हैं, तो लगातार आपके पास अपने आप मौके पे मौके आते जाते हैं। तो काफी दिक्कतें होती होंगी, किसको करूं किसको ना करूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों तरीके से वर्क करता है। शुरुआत में आपको रिजेक्शन बहुत झेलना पड़ता है, इस इंडस्ट्री का प्रॉब्लम यही है, क्योंकि यहाँ पे जनरली ज्यादातर मेरिट पे ही आपको काम मिलता है। अगर आप फिट हैं किसी रोल के लिए, किसी कैरेक्टर को करने के लिए, किरदार के लिए, तभी वो आपको काम मिलेगा। तो शुरुआती शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा रिजेक्शन था। मतलब कह ही नहीं सकते कि कितने काम मतलब हमें मिलते ही नहीं थे, क्योंकि शायद हम उस समय तक उतने तैयार नहीं थे, या चेहरा ऐसा नहीं था कि हमको कोई ले ले। तो बहुत सालों तक आपको भटकना पड़ता है। और खासतौर पे मेरे मामले में तो ऐसा ही हुआ कि कम से कम 5-6-7 साल तक आपको लगातार मुझे भटकना पड़ा, क्योंकि कोई काम देने के लिए रेडी नहीं था। फिर पहला काम जब मिल जाता है तो आप धीरे से, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता है, लोगों का कॉन्फिडेंस आपका काम देख के बढ़ता है कि हाँ भाई ये कर लेगा, इसने किया हुआ है। तो ये दोनों तरीके से वर्क करता है। और एक बार जब ये चीज शुरू हो जाती है तो फिर आपके ऊपर है कि आप कितना इम्प्रूव करते हैं विद टाइम, हर रोल के साथ में, हर कैरेक्टर के साथ में। प्रमोद जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आज आप बोलिए। सक्सेस हो गए हैं, सक्सेस सक्सेस अभिनेताओं में हैं। तो आप जैसे अपने होम टाउन जाते हैं या अपने दोस्तों के बीच में जाते हैं, तो उनके मन में कुछ झिझक होती होगी, आपसे मिलने के लिए सोचते होंगे वो लोग। नहीं, एक्चुअली उल्टा होता है। अभी तो मेरे ख्याल से ज्यादा उत्साहित रहते हैं मिलने के लिए। उनको मेरे ख्याल से खुशी होती है कि उनका दोस्त थोड़ा नाम हो गया है उसका, या थोड़ा बहुत सिनेमा वगैरह करने लगा है और वेब सीरीज वगैरह कर रहा है। तो थोड़ा सा उनको गर्व ही होता है, प्राउड होता है। झिझक मुझे नहीं लगता है कि, इनफैक्ट मुझे ज्यादा हिचक होती है लोगों के साथ उठने बैठने में। पर मेरे मित्रों को, मेरे दोस्तों को, मेरे जानने पहचानने वालों को बड़ा एकदम गर्व होता है कि ये हमारे बीच के आदमी हैं और ये सिनेमा वगैरह करते हैं। बड़ी प्राउडली लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आसपास जो लोग घूमते फिरते मिल जाते हैं उनके सामने ये बड़े गर्व से कहते हैं कि भाई हम साथ में पढ़े हैं, हम साथ में खेले कूदे हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है ये देख कर कि मुझे लेके उनको थोड़ा सा एक प्राइड है उनके मन में। तो मित्रों और रिश्तेदारों और प्रमोद जी, एक जितने भी आखिरी जान पहचान वालों हैं।
उनके अंदर हिचक नहीं रखती। हाँ प्रमोद जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना जी चाहूंगा बताएं। कि आपने, बोलिए। जी, आप पिक्चर लाइन में आए, पिताजी आपके व्यवसायी थे, कारोबारी, आप अलग लाइन पे एकदम आ गए, तो क्या कभी घर वालों ने उस चीज को लेकर विरोध नहीं किया कि आप ये क्या कर रहे हो, आपको इतना अच्छा हमने पढ़ाया, आपने हॉस्टल में पढ़ा, नैनीताल जैसे कॉलेज से आप पढ़े, अब उसके बाद आप जा रहे हैं जी एकदम जी। अलग लाइन पे, तो कभी ना कभी तो कुछ तो घर वालों ने विरोध भी किया होगा, तो उस समय आपका साहस किसने दिया था? ये थोड़ा मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि एक तो देखिए वक्त बहुत अलग था। जब मैं 90s जी जी में घर छोड़कर गया था तो वक्त बहुत अलग था, जमाना बहुत अलग था। जी क्योंकि हम ब्राह्मण परिवार से थे। परिवार जो था कि बड़ा मतलब सिनेमा एक्टरों को थोड़ा नीची निगाह से देखा जाता था उस समय कि ये जी अच्छा काम नहीं है। ये एक धारणा थी लोगों में उस समय। और नाराजगी बहुत थी लोगों में क्योंकि मैं घर छोड़ के गया था बिजनेस वगैरह शुरुआत में। रिश्तेदारों में भी बहुत नाराजगी थी। पर माता पिता का एक अच्छी बात ये थी कि जब मैं बम्बई जा रहा था तो मैंने उनको बोला था कि देखिए मैं गलत कुछ काम नहीं करूंगा। मैं जो कुछ भी करूंगा ईमानदारी से और मेहनत से करूंगा। तो मेरे मुझे याद है आज भी कि मेरे पिताजी ने उन्होंने मुझे बोला था कि ठीक है तुम जाओ, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, पर यह है कि परिवार की इज्जत का ध्यान रखना। ये ऐसा कुछ मत करना कि जिससे हमारी बदनामी हो बाद में। तो मेरे माँ बाप जी ने एक तरह से मुझे प्रोत्साहित ही किया जाने के लिए। जब मैं जा रहा था उन्होंने रोका, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब रुक जाओ नहीं जाना है रोना धोना, ऐसा कुछ ड्रामेटिक नहीं हुआ। हाँ ये है कि आसपास के रिश्तेदारों में पहचान वालों में वो गुस्सा बहुत था कि अरे ये क्या करने चला गया, किस फील्ड में चला गया, क्योंकि अच्छा नहीं मानते थे। 90s तक तो ये हाल था कि लोग अमिताभ बच्चन को भले ही पसंद करेंगे लेकिन घर में अमिताभ बच्चन नहीं पैदा होना चाहिए, खासतौर पे ब्राह्मण परिवार में। तो जी जी थोड़ा थोड़ा रुष्टता थी, थोड़े लोग परेशान भी हो गए थे कि यार ये कैसे करेगा क्या करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ दूर दूर तक पीढ़ियों तक किसी का कोई आर्ट्स या कला से किसी का कोई लेना देना था नहीं। तो मैं पहला ऐसा इंसान था जो घर से निकला था अकेले। तो ऐसा ऐसा मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं कि लोगों ने मुझे रोका हो, मारा पीटा हो कि मत जाओ छोड़ के, रोना धोना हुआ हो। ऐसा कुछ ड्रामेटिक नहीं हुआ। पर हाँ ये है कि लोगों को अच्छा बिल्कुल नहीं लगा था। हाँ पर अब ये है लेकिन कि वही लोग अब थोड़े से प्राउड हैं, थोड़ा गर्व है उनको कि हाँ अब मैं कुछ कर पा रहा हूँ मुंबई में। जी जी प्रमोद जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोग कभी आपका विरोध करते थे, आज वही लोग आपकी सबसे ज्यादा चर्चा भी करते होंगे, तो ऐसे क्या लगता बिल्कुल है बिल्कुल आपको कि बिल्कुल। कभी और कभी विरोध किए थे और नहीं आज हमारी चर्चा कर रहे हैं, तो क्या अपने आप को नहीं नहीं मुझे सौभाग्यशाली समझ मुझे रहे हैं या आप अपने? नहीं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं मुझे अच्छी बात ये लगती है कि जो मेरे निर्णय थे उस समय और जो मैं कर पाया हूँ अपनी जिंदगी में, उसकी वजह से उनकी धारणा बदली है। और अब वो भी जी मतलब मुझे इस तरह से देखते हैं कि हाँ ये जीवन व्यर्थ नहीं है इसका, ये इसने सब कुछ जी बर्बाद नहीं किया है, ये अपनी देखभाल भी कर पा रहा है। जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी सुखद जी अभिभूति है। जी। तो प्रमोद जी, मैं ये कहना चाहूंगा जी कि जैसे जिन लोगों ने आपका कभी विरोध किया था, आज वो आपकी चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी फक्र लगता होगा कि यार कभी मैंने इनका विरोध किया था, लेकिन आज ये मुंबई जैसी माया नगरी में गए और इन्होंने अपने आप को वहां के तौर तरीकों में न सिर्फ ढाला, बल्कि हिंदी सिनेमा जगत में भी अपने आप को एक सक्सेस मुकाम दे दिया। तो अब क्या लगता होगा, वो लोग कभी आपको फोन किए होंगे, आपको धन्यवाद दिए होंगे, या अपनी इस गलती के लिए उन्होंने कभी क्या बोला कि यार मैंने उस समय आपसे गलत वो नहीं नहीं किया मैंने था, मैंने मैं, आपका आपका निर्णय सही नहीं है? नहीं मैंने कभी नहीं नहीं मैंने कभी किसी को ये नहीं चाहा कि कोई मुझे आके बोले कि अरे हमसे गलती हुई, हमने तुम्हारे साथ ऐसा किया या ऐसा बोला था उस समय। मैंने मैंने कभी किसी से ऐसा कुछ रुष्टता रखी नहीं, किसी से गुस्सा कभी मेरा ऐसा था नहीं। पर क्योंकि मुझे अपने जीवन में कुछ करना था अपने लिए,
और अगर मैं इन सब चक्करों में पड़ जाता कि अरे लोग क्या कहेंगे या लोग जी मेरे बिल्कुल बारे में क्या सोच रहे हैं, तो मैं शायद ये सब नहीं कर पाता। तो बिल्कुल अब बिल्कुल। मुझे अच्छा ये लगता है कि लोगों में इतनी मेच्योरिटी तो है कम से कम कि वो मानते हैं कि हाँ उस समय हमारी गलत धारणा थी इस लाइन को लेके और तुम्हारे काम को लेके, पर हमें अच्छा है, अब ये लग रहा है कि तुम्हारी एक इज्जत है, तुम्हारी एक प्रेस्टीज है और तुम्हारे काम को पसंद किया जाता है, जो जिसको लेके उन्हें काफी गर्व है, जो कि बहुत अच्छी बात प्रमोद जी, प्रमोद जी एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि आपके दर्शक ये जानना है। चाहते हैं बताइए। कि आपकी आने वाली पिक्चरें और कौन सी हैं। जी अभी देखिए रक्तांचल करके एक सीरीज आई थी बिल्कुल साल की शुरुआत में ही, कुछ और प्रोजेक्ट शुरू होने वाले थे पर वो कोविड की वजह से सब अटक गए। मिर्जापुर सेकंड सीजन 23 अक्टूबर को आ रहा है, वो आप लोग जरूर देखिएगा। और हो सके तो हम लोग फिर से एक बार बात करेंगे जब वो रिलीज हो जाएगी, तो फिर हम एटलीस्ट काम के सिलसिले में बात कर सकेंगे कि हाँ रोल कैसा रहा, मेरा अनुभव उसको करने का कैसा रहा और लोगों की उस रोल को लेके क्या फीडबैक है। तो अभी फिलहाल तो मिर्जापुर जी सेकंड सीजन आ रहा है, कुछ और प्रोजेक्ट्स की बातें चल रही हैं, अब ये तो अगले साल ही जो कुछ काम आएगा अब नया वो सब अगले साल ही आएगा। पर हाँ ये है कि इस साल अब सिर्फ मिर्जापुर सीजन 2 का ही आना। अच्छा प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ हमारे पैनल में जुड़े, हम लोगों से खास बातचीत हुई, थैंक आपने अपने यू। व्यक्तिगत सवालों को हमारे सामने दर्शकों के सामने रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।